काम नहीं मिलता है, बहुत लोग काम के लिए बैठे रहते हैं और ऐसा है कि 2-2 दिन, 3-3 दिन, 1 वीक भी बैठना पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाकर मैं क्लियर करूँगा इसकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि काम की जो रफ़्तार होती है ना, उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाती है। बाकी ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि काम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अगर कोई बंदा ऐसा कहता है, तो आप उसको समझा सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि एज़ बाय हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ जैसा कि आपको मालूम है कि कोरिया में अभी ठंडी पड़ रही है। तो ठंडी में क्या कोरिया में काम कम हो जाता है? ये बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि कोरिया में ठंडी में यानी कि विंटर में काम बहुत कम हो जाता है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज चुना कि मैं इस पे क्लियर कर पाऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी र्यूमर है। काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होता बल्कि काम थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि विंटर में बहुत ज़्यादा विंटर पड़ती है और बर्फ़बारी भी ज़्यादा होता है, यानी कि स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है और तकरीबन डिग्री जो है वो माइनस में 10 टू 20 डिग्रीज़ चला जाता है। जिसकी वजह से काम जो है कोरिया में कम हो जाता है बट ख़त्म नहीं होता है। और जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि अगर कोई काम में अच्छा है तो यहाँ पे उसके लिए काम कभी भी ख़त्म नहीं है, कभी भी कम नहीं, उसे काम रेगुलर मिलेगा और हमेशा ही मिलता रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी क्या है ना कि कोरिया में तकरीबन 10 डिग्रीज़ पे आ चुका है। सुबह के वक्त में 10 डिग्रीज़ होती है और रात में तो 5-6 डिग्रीज़ पे भी आ जाता है। तो ठंड की कहीं न कहीं बड़ी झलक है। लास्ट ईयर के कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर कोरिया में इतनी ठंडी नहीं थी। एवरेज ठंडी थी, यानी कि अक्टूबर में इतनी ठंडी थी ही नहीं बिल्कुल और काम भी मार्केट में बहुत बूम था और आज भी मार्केट में बूम है। सिर्फ़ फ़र्क इतना हुआ है कि लास्ट ईयर ठंडी कम थी, इस बार ठंडी ज़्यादा हो गया है। यानी कि अभी तकरीबन यहाँ पे 9 बज रहा है कोरिया में, जहाँ मैं रहता हूँ पाजू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 9 बज रहा है। तो अभी अगर मैं टेम्परेचर चेक करूँगा ना तो 15 डिग्री के आस-पास होगा। तो ये वीडियोस बनाने का मेन जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों का डाउट्स है जिसमें, यानी कि साउथ एशियन पीपल जिसमें इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, जो अपने अपने कंट्री में रहकर कोरिया आने का ख्वाहिशमंद है और वो सर्चिंग करते हैं कि कोरिया में विंटर में काम नहीं मिलता है, बहुत लोग काम के लिए बैठे रहते हैं और ऐसा है कि 2-2 दिन, 3-3 दिन, 1 वीक भी बैठना पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाकर मैं क्लियर करूँगा इसकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि काम की जो रफ़्तार होती है ना, उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाती है। बाकी ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि काम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अगर कोई बंदा ऐसा कहता है, तो आप उसको समझा सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि एज़ बाय एक्सपीरियंस मैं कोरिया में तकरीबन 2 साल से हूँ, यानी कि मेरा राइट नाउ अभी 26 महीना चल रहा है। तो मैं 2020 में यहाँ कोरिया आया था, यानी कि 2020 में 20 अगस्त को मैं यहाँ आया था। तो आज मेरा 26 महीना हो गया, तो मैंने 2 इयर्स यानी कि विंटर को देखा है बहुत करीब से, जिसमें हार्ड स्नोफॉल, जिसमें -13 डिग्री टू 20 डिग्री तो ईज़िली आपका दिसंबर में मिल जाएगा दिखने को। दिसंबर और जनवरी और फरवरी ये काफ़ी ठंडी होती है यहाँ पे, बहुत स्नोफॉल भी होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जो हमारी कंट्री में इतनी ठंडी नहीं पड़ती है। मगर फिर भी अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मुझे काम की कोई दिक्कत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और काम रेगुलर ही मिला और मैंने रेगुलर काम किया है और काम में कोई परेशानी नहीं हुई है। बस इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो बंदा, मैंने पहले भी कहा था आपको, लास्ट जो मैंने यस्टरडे यस्टरडे जो मैंने आपका लाइव सेशन किया था, लास्ट लाइव सेशन में ये बात मैंने कहा था कि अगर कोई बंदा काम में बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, तो उसे काम की कोई दिक्कत कभी नहीं होने वाला, उसे रेगुलर काम मिलेगा यहाँ पे और बराबर काम मिलेगा। बट अगर वो काम में स्लो है, लेज़ी है और वो काम कहने के बाद भी काम को नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। वो सिर्फ़ विंटर में ही प्रॉब्लम नहीं है, वो रेगुलर प्रॉब्लम है उसको। जब मार्केट पूरी बूम रहती है ना, मार्च टू सितंबर, ये कोरिया में बहुत काम होता है क्योंकि विंटर ख़त्म हो जाता है और हर फैक्ट्रीज़ में काम बहुत ही स्पीड और बहुत ही उरूज पे होता है। तो वहाँ पे भी वो बंदा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा काम करता है तो। अगर कोरिया में काम करना है और रेगुलर काम करना है, तो उसके कई पॉइंट्स हैं। तो मैं वो चाहूँगा कि आज वो कई पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको एक नॉलेज मिल सके और समझ में आए कि वाक़ई जो लोग कहते हैं कि कोरिया में विंटर में काम नहीं मिलता और काम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, वहाँ से आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा भी है। क्योंकि जो बंदा वहाँ रह रहा है ना, वो वहाँ से बता रहा है कि इस तरीके का नहीं, इस तरीके से है।
काम थोड़ी कम हो जाती है बट काम रेगुलर ही रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि विंटर में यहाँ पे कैलेंडर फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे कैलेंडर बनता है। उसकी सीज़न जो है बहुत सारी मैक्सिमम फैक्ट्रीज में अगस्त से शुरू हो जाता है जो दिसंबर तक चलता है, और कुछ फैक्ट्रीज में अगस्त टू नवंबर तक ही चलता है। तो यहाँ पे क्या है कि विंटर तो आपको बताइए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ही पीक पे यहाँ पे विंटर होता है। मगर तो जो कैलेंडर पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे अच्छी सैलरी भी हो जाती है, ओवर टाइम रेगुलर मिलता है, यानी कि उसको कोरियन लैंग्वेज में यागन बोलते हैं। रेगुलर ओवर टाइम होता है बहुत सारे 6 to 9, और जहाँ पे 5 साढ़े 5 का ऑफ हो जाता है तो वहाँ पे 8:30 तक का जागरण होता है, यानी 3 आवर्स रेगुलर आपको अक्टूबर से दिसंबर तक ओवर टाइम मिलता है कैलेंडर फैक्ट्री में। तो जो बेसिक सैलरी है तो वो तो आपका है, और जो ओवर टाइम हुआ वो आपका एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कि ये आपकी हो गई सैलरी बेसिस में, जो सैलरी में काम करना चाहते हैं वो करेंगे तो उनको सैलरी मिलेगी। बट जो सैलरी में नहीं करते यानी कि रेगुलर ऑफिस के थ्रू काम करते हैं, जिसको कोरियन लैंग्वेज में अरबाइट बोलते हैं, यानी कि आज आज गए आप फर्नीचर फैक्ट्रीज में, तो कल गए आप आयरन फैक्ट्री में, उसके बाद आप 2 दिन बाद फिर गए आप कैलेंडर फैक्ट्री में। इस तरीके से घूम घूम कर जो काम करते हैं ना, उसको कहते हैं अरबाइट अकॉर्डिंग टू कोरियन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बंदा अगर 15 दिन भी काम कर लेना तो ये बेसिक सैलरी कोरिया की उठा लेता है ईजिली तरीके से। यानी कि अगर ये रेगुलर या 30 डेज में अगर सिर्फ 15 दिन काम करेगा तो वो बेसिक सैलरी ईजिली उठा लेगा। और कोरिया की बेसिक सैलरी कितनी है? 20 लाख समथिंग है, समझ रहे हो आप? तो इतने पैसा तो वो 15 दिन में वो अरबाइट से काम करके उठा सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ओवर टाइम की ज़रूरत भी नहीं है, और सिर्फ वो 9 आवर्स यानी 1 घंटा लंच का, 8 आवर्स वो फुल्ली काम करके इतना पैसा बना सकता है। तो ये तो जो ऑफिस के थ्रू भी काम करते हैं उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। 30 डेज में 15 डेज तो भाई काम आराम से बराबर कर लेता है। अगर वो जितना भी काम में ख़राब हो ना, अगर वो काम उससे बिल्कुल ही नहीं होता है बट उसको अगर 15 डेज काम मिल भी जाता है तो वो आराम से आपका 20 लाख वॉन यानी कि इंडियन मनी अप्रोक्सीमेट 1,30,000 के आसपास बन जाता है ईजिली। मगर और अगर कोई सैलरी बेस में करता है तो उसको यागन भी मिलेगा, और ओवर ओवर टाइम तो रेगुलर मिलेगा ही, प्लस किसी दिन ऑफ होने की खिचकिच नहीं होगी। वो 26 डेज यानी कि 26 डेज ईजिली काम करेगा, और एक दिन अगर वो वीक में ऑफ करता है तो वो संडे में भी ऑफ कर सकता है। वो भी ऑफ करने की कोई प्रेशर नहीं होती। कैलेंडर वगैरह में बहुत प्रेशर होता है, रेगुलर काम होती है पूरी 7 डेज की 7 डेज। बट कोई बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, वो और आगे नहीं करना चाह रहा है, तो वो एक दिन ऑफ ले सकता है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। वो कंपनी परमिशन दे भी देती है। बट जिसको पैसा ज़्यादा बनाना है तो वो ऑफ नहीं करते हैं, वो 7 डेज काम करते हैं, मंडे टू संडे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई नहीं कर पाता है तो वो मंडे टू सैटरडे करता है, संडे को ऑफ कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर काम रेगुलर होती है। एक ये मैंने इसलिए बोला ना कि जो लोग कहते हैं कि ठंडी विंटर में काम मिलता ही नहीं है कोरिया में, ये उसके लिए बहुत बड़ा आंसर है कि ऐसा नहीं है। दिसंबर तो ईजिली काम मिलता ही है भाई। और अगर जो अरबाइट करते हैं उनको भी 15 डेज काम ईजिली मिल रहा है भाई, 30 डेज में 15 डेज काम ईजिली मिल रहा है उनको भी, और वो बेसिक सैलरी तक टच कर जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि विंटर में काम कोरिया में मिलता ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है, लोग अपने कंट्री वापस चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये सब कहानी है। क्योंकि मैं 2 साल 2.5 साल से 2 2.5 साल हो जाएगा मेरा, 26 महीना राइट नाउ चल रहा है, तो मैंने ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखा है। बट इतना श्योर शॉट है, काम में थोड़ी गिरावट हो जाती है। वो कैसे? जैसे देखो आप, जो बाहर की काम होती है यानी कि ओपन में जो काम होता है, जैसे रोड बनना, जो कंस्ट्रक्शन की जो काम है, वो सब ये सब काम ठंडी में जब ज़्यादा माइनस शुरू हो जाता है तो ये काम ऑफ हो जाता है, तो रुक जाता है। बट इंडोर काम ऑलरेडी चलता ही रहता है, आउटडोर काम रुक जाता है। रोड बनना जैसे ये हो गया, फिर जो बहुत सारी सफाई की काम होती है, क्लीनिंग का काम होता है आउटसाइड का, ये रुक जाता है। गार्डन की जो काम होती है, जहाँ पे गार्डन बनना होता है या फिर गार्डन क्लीनिंग की काम है, तो माइनस अगर 10 to 15 डिग्री के आसपास है तो उतनी ठंडी में माइनस में कौन काम करेगा? नहीं करेगा, ज़ाहिर सी बात है, ठंडी ज़्यादा लगेगी, तो ये ऑटोमेटिक रुक जाता है। बट इंडोर फैक्ट्री के अंदर की जो काम है, जैसे कि आयरन एंड स्टील कंपनी है, तो जो आयरन की कंपनी है वो ऑलरेडी वहाँ पे
हर जगह पे हीटर होता है, चिमनीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं, वो अंदर में काम बराबर करते हैं। उसके बाद फर्नीचर कंपनी हो गया, फर्नीचर फैक्ट्री है, फर्नीचर में प्लाई की काम होती है, सोफ़ा और चेयर्स वगैरह वो बनते ही रहता है अंदर में, वो काम बिल्कुल ऑफ नहीं होता है। फिर कैलेंडर कंपनी है, कैलेंडर में रेगुलर काम ऑलरेडी चलता रहता है, वो भी काम बिल्कुल बंद नहीं होता है। समझ रहे? इसी तरीके से बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ऐसी है जो वहाँ पे विंटर में पीक टाइम होता है, पीक सीज़न होता है। जैसे जहाँ पे बल्ब बनता है, इलेक्ट्रिक की काम होती है, वहाँ पे क्या होता है ना कि वो उन लोगों का विंटर में काम पीक होता है और वहाँ पे यागन यानी ओवर टाइम भी रेगुलर होता है, क्योंकि उनको न्यू ईयर्स की जो स्टैंपिंग वाला माल होता है, न्यू ईयर्स का जो बैच होता है कि न्यू ईयर्स में क्या लॉन्चिंग हुआ, क्या लॉन्चिंग हुई प्रोडक्ट न्यू शेप में, न्यू वेरिएशंस में, वो डिमांड ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे ओवर टाइम ज़्यादा होता है, अब बहुत बूम तरीके से ओवर टाइम होती है। क्योंकि जहाँ पर मैंने किया है वो एक्सपीरियंस ही आपको बता रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा मैं उसकी एक्चुअल पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में, साउथ एशियन में, कि विंटर में काम कोरिया में नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रेगुलर बराबर ऑल टाइम काम में, उसके लिए जो काम करने वाला प्लेयर है, फुल टॉस के लिए यहाँ पर काम नहीं है भाई, ये बात क्लियर है। फुल टॉस विद द सेंस कि वो एक दिन करेगा, उसको हिंद्रो हो गया, मतलब बहुत टायर्ड हो गया, बहुत थक गया, सेकेंड डे वो नहीं कर सकता। या फिर अगर 2 दिन किया तो तीसरे दिन कह रहा भाई मुझे बहुत पेन हो रही, मैं चौथा दिन नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि आप ऑफिस के थ्रू जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे, 2 दिन ऑफिस नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिक वो आपको काम नहीं देगा, बोले भैया बंदा नीचे लेगा, क्योंकि काम में काम इल्मुत्थे यानी कि कोरियन लैंग्वेज में काम करने वाला बंदा नहीं, काम नहीं कर पा रहा है। अगर आप रेगुलर सैलरी बेस में लगेंगे, सेम आप एब्सेंट करेंगे, वहाँ से भी आपको हटा देंगे। तो यही चीज़ है, यहाँ पे काम में अगर आप सीरियस हैं, डेडिकेट हैं, फिर कभी भी काम ऑफ नहीं होती भाई। मैं यहाँ तक बता दूँ आपको, जो कोरियन की फेस्टिवल होती है, जो भी रिसेंटली चौसक गया, चौसक इन लोगों का एक शराब टाइप की फेस्ट ये होता है। तो उस फेस्टिवल में तकरीबन 4 दिन या 5 दिन कोरिया ऑफ रहता है। तो उस वक्त 90% फैक्ट्री बंद रहता है, 90%, 10% फैक्ट्री खुला हुआ रहता है। बट तो 10% फैक्ट्री किसके लिए खुला है? जो ईल छारे हैं, जो काम बेहतर करते हैं, अच्छा करते हैं और काम में बहुत सीरियस है। तो 10% फैक्ट्रीज में अगर काम होती है ना, तो ऑफिस क्या करता है, उसी बंदे को वहाँ पे सेंड, उसी बंदे को उस काम में भेजते हैं जो काम में परफेक्ट होते हैं, जो काम डेडिकेशन सीरियस तरीके से करके आते हैं और कोई कंप्लेन नहीं होता। तो फैक्ट्री उसी को चॉइस करके 10% फैक्ट्री जो रनिंग होती है छुट्टी में, हॉलीडेज़ में भी उसको भेज देते हैं। ये बता रहा हूँ मैं आपको, हवा में बात नहीं कर रहा। तो और अभी रिसेंटली 3 दिन पहले रेड कैलेंडर था कोरिया में, 3 डेज़ कोरियन आर्मी डेज था, फ्लैग डे। तो उसमें भी आपका 90% आसपास फैक्ट्री क्लोज रहता है, कोई काम नहीं होता पूरा कोरिया में। बट अगर 10% फैक्ट्री में अगर काम है, फिर वही कहानी यहाँ पे भी है। ऑफिस के थ्रू में उसी बंदे को वो रिकमेंड करेगा जो बंदा काम में सीरियस से डेडिकेट है, और बॉस के साथ या मैनेजर के साथ जब काम कर कर आते हैं वो, तो काम में कोई कंप्लेन नहीं होता, परफेक्ट होता है। तो ऐसे लोगों को काम रेगुलर मिलता है कोरिया में। तो ऐसा कहना कि विंटर में काम बिल्कुल नहीं है, ख़त्म है, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। काम थोड़ा कम हो जाता है, बट आप अगर काम में अच्छे हैं और बहुत सीरियस हैं, और थोड़ी सी लैंग्वेज अगर आपको यहाँ का पता है, और लैंग्वेज आप इजीली कैच कर लेते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन को, कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहा, तो अगर आप इसको कैच कर लेते हैं तो ये आपके लिए और भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप यहाँ पे समझ लीजिए आप आराम से अपना एक स्पेस बना सकते हैं, और स्पेस बनाने के साथ साथ आप मनी भी अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि राइट नाउ अभी पूरे वर्ल्ड में इतनी अच्छी सैलरी कहीं नहीं मिलता है, और इतना अच्छा पैसा कहीं नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे काम की ना वैराइटीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट वाला काम नहीं करना चाहते, मत कीजिए। बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा रिस्क लेके काम करना चाहते हैं, जैसे कि ग्राइंडर हो गया, वेल्डिंग हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, यहाँ पे बहुत हाईली पेमेंट है। आप यूँ समझ लो कि इंडियन मनी, जो कोरियन वॉन है ना, 2 लाख वन पेमेंट होती है वेल्डिंग वगैरह में, वो इंडियन मनी बन जाता है 12,000 रुपये एक दिन का, अगर आपको वेल्डिंग आता है तो। ग्राइंडर का भी यही सेम कहानी है, कहीं पे 1,80,000 है, 1,50,000 है, तो आपका 8,000 9,000 इंडियन मनी के आसपास आपका बन जाता है यहाँ पे एक दिन में। तो क्या बुरा है बताओ आप? बुरा नहीं है बिल्कुल। बस यही है कि काम सीरियस रहना पड़ेगा, और जो इंटेंशन है आपका अपना कंट्री छोड़कर इधर यहाँ पर आने का, उस इंटेंशन पे अगर आप फोकस देकर काम करते हैं ना, एकदम बता रहा हूँ, डैम श्योर आप यहाँ से पैसा बनाकर निकलेंगे और सक्सेस होकर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ वर्क है भाई, वैराइटीज़ ऑफ वर्क है।
अगर किसी को सैलरी में काम नहीं करना है वो ना करे, वो डेली पगार के हिसाब से काम करे, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में डेली जाए। अगर वो 15 दिन भी काम कर लेता है तो वो 1 महीने की सैलरी ईज़िली उठा लेगा। अगर किसी को लगता है भाई मैं डेली यहाँ वहाँ नहीं जा सकता, कभी मुझे एक ही काम चाहिए, एक ही फैक्ट्री में मैं रेगुलर जाऊँगा, उसके लिए भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बेसिक सैलरी 20 लाख वन जो है वो समथिंग वो मिल जाएगा, उसको 26 डेज़ काम करना पड़ेगा। कभी कहीं पे 22 डेज़ काम करना होता है, किसी फैक्ट्रीज़ में 1 सैटरडे या 2 सैटरडेज़ वो लेते हैं, तो उसी सैलरी के अंदर इंक्लूड होता है, संडे ऑफ रहता है। तो ये यहाँ पर कहीं न कहीं इनके लिए नुकसान है। बट जो आप रेगुलर बेसिस में जो आप काम करेंगे ना, तो सैटरडे संडे अगर ऑफ भी होगा ना आपका, 22 डेज़ भी काम कर लेंगे तो 25-26 लाख आपका वन बन जाता है, जो इंडियन मनी तकरीबन आपका 31-140 के आसपास बन जाएगा। और अगर 15 डेज़ आपको काम मिल जाता है यहाँ पर, तो आपका इंडियन मनी 130 लाख के आसपास बन जाता है, यानी कि 20 लाख वन, यानी कि कोरिया की एक बेसिक सैलरी बन जाती है। तो अगर आप ऐसे ही कोरिया की इंफॉर्मेशन चाहते हैं और यहाँ पे काम जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा चेंज कैसे होता है और सैलरीज़ क्या होती है, तो कोरिया की ऐसी अगर आप इन्फॉर्मेशन रेगुलर चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो फॉर मोर। फिर मैं मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियोस में, जो और भी डिफरेंट टॉपिक्स लेकर मैं आऊँगा, जहाँ पर जो डाउट्स है मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।